प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरख्वान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक, हम पूरी करेंगे दस्तरख्वान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पॉल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल की तारीखी मोती मस्जिद में। भोपाल एक तारीखी शहर और इसे मस्जिदों के शहर के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। नाज़रीन, माह रमज़ान की बात करें तो माह रमज़ान और इबादत जिस्म और रूह का रिश्ता रखते हैं। और भोपाल की बात करें तो भोपाल की मसाजिद को जिस तरह से सज्जों से सजाया जाता है, ये देखने से ताल्लुक़ रखती है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम के अगले हिस्से में लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि भोपाल में रमज़ान और इबादत के हवाले से यहाँ के लोग किस तरह से अपनी मस्जिदों को आबाद करते हैं। माह रमज़ान बरकतों, अज़मतों और फजीलतों का महीना है। यही वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक का नुज़ुल फरमाया था। कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई हिदायत है। साल के 12 महीने होते हैं और मोमिन हर दिन 5 वक्त की नमाज अदा करके अपने रब का शुक्र अदा करता है। लेकिन माह रमज़ान की इबादत और सवाब को अल्लाह ने और दिनों की इबादत से 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे में हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करके अपने रब का कुर्ब हासिल करे। माह रमजान को अल्लाह ने अपना महीना करार दिया है, इसलिए हर मोमिन ये चाहता है कि इस महीने उससे ऐसा कोई काम सरजद न हो जिससे उसका रब उससे नाराज हो जाए। उलमाए दीन माह रमजान में अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए उम्मत मुस्लिमा से बार बार तलकीन करते हैं। उलमाए दीन का मानना है कि रोजा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं बल्कि इसके जरिए इस्लाह माशरे का अजीम काम लिया जाता है। और जब इंसान अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो उसके अंदर आला सिफात पैदा हो जाती हैं। और जब बंदा मोमिन अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक अमल करता है और रमजान के रोजे रखकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ईद का दिन उसे इनाम के तौर पर अता करता है। अल्लाह ने रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ किया है और इसके 3 अशरे थे, अशरा रहमत, अशरा मग़फ़रत और जहन्नम से खलासी। और अब ये आखिरी अशरा चल रहा है। आखिरी अशरे के बाद जब शव्वाल का चाँद दिख जाता है तो उसके बाद फिर ईद मनाई जाती है। और हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जब बंदे मोमिन रमज़ान के पूरे रोज़े कर लेता है और जब चाँद दिख जाता है और वो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है तमाम फरिश्तों को कि मेरे फरिश्ते जाओ ज़मीन पर, मेरे बंदे और बंदियों ने मेरा जो हुक्म को पूरा कर दिया है। और फिर अल्लाह ने ही हुक्म दिया है वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, कि जब रमज़ान का महीना मुकम्मल हो जाए तो इस पर अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए। इसलिए ये हुक्म दिया गया है कि जब ईद का जाए मर्द ख़ास तौर से तो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए जाएँ। एक रास्ते से आएँ दूसरे रास्ते से आएँ। तो जब ईदगाह ये जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि मेरे बंदे अब मेरे दरबार में आ गए हैं। और फिर वहाँ पर 2 रकात नमाज ईद की पढ़ी अदा की जाती है। और उसके बाद जब नमाज़ पढ़ चुकते हैं तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है कि जाओ मैंने
तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी, तुमने जो मांगा था आखिरत के बारे में मैंने वो अता कर दिया, और दुनिया के बारे में तुम्हारी मसलहत पर मैं गौर करूँगा। तो ईद उल फित्र जो है वो अल्लाह की तरफ से एक बड़ा इनाम होता है। रोज़ा दरअसल अल्लाह की उस इताअत का नाम है जिसमें बंदा मोमिन अल्लाह के हुक्म पर अपने औकात को गुजारता है और एक खास वक्त के लिए हलाल चीज़ों को भी अपने ऊपर हराम कर लेता है। और जब इफ्तार का वक्त होता है तो अल्लाह के हुक्म से हलाल चीज़ों से इफ्तार करके अपने रब का शुक्र अदा करता है। माह रमज़ान में अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा पर नमाज और रोज़े की अदायगी के साथ साथ ज़कात और फितरे की अदायगी का भी हुक्म दिया है, ताकि वो लोग जो गरीब और नादार हैं उन्हें भी खुशी के मौके हासिल हो सकें। यही वजह है कि भोपाल में बंदा मोमिन ईद की नमाज से कब्ल सदक़े फित्र को अदा करके अपने भाइयों को खुशी के मौके फराहम करता है। माह रमज़ान कुरान के नुज़ूल के जश्न का महीना है। कुरान आलम इंसानियत के लिए रहनुमाए हिदायत है। इसकी तालीमात किसी एक अहद, किसी एक फ़िरक़े के लिए नहीं, बल्कि तमाम नूए इंसानी के लिए हैं। जिसने भी कुरान को सीने से लगाया और इसकी तालीमात पर अमल किया, उसने गोया दोनों जहान में कामयाबी हासिल कर ली। जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर सजदे में जाता है तो उसे वो तमाम खुशियाँ मैसर आती हैं जो एक इंसान के तसव्वुर से बाहर हैं। इस्लाह का पहलू इनफरादी इस्लाह का और इज्तिमाई इस्लाह का रोज़े के अंदर पाया जाता है, और इस एतबार से भी ये एक बेहतरीन इबादत है कि इसमें हर वक्त आदमी अल्लाह को हाजिर नादिर समझता है। वैसे तो आम दिनों में भी समझना चाहिए, लेकिन रोज़े में उसे खाने की ज़रूरत है, उसे पीने की ज़रूरत है, लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल के तहत अपने को काबू में किए हुए खाता पीता नहीं है। वो समझता है और यकीन करता है कि अल्लाह उसे देख रहा है। काश कि पूरी ज़िंदगी इसी फार्मूले के तहत गुजर जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो एक इंसान ही की इस्लाह नहीं, पूरे समाज की, पूरे देश की और पूरी दुनिया की भी इस्लाह मुमकिन है। इसके आखिरी हिस्से में यानी आखिरी अशरे के अंदर शब कदर रखी गई हैं। शब कदर तो एक ही होती है, लेकिन शब कदर की रातें ताख रातों के अंदर हुक्म दिया गया है कि शब कदर की ताख रातों के अंदर शब कदर को तलाश करो। वो ताख रातें हैं 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात। इन रातों में किसी भी रात में शब कदर होती है, तो इस शब कदर को 1000 महीने की इबादत से अफजल फरमाया गया है। तमाम अहले ईमान इसका एहतमाम करते हैं और रोज़ा रखते हैं और रातों को इबादतें करते हैं, ताकि अल्लाह ताला की रहमत में, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत में, अल्लाह ताला की फजल व करम के अंदर सब शामिल हो। यहाँ और इस भोपाल में और पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर चाँद की तारीख़ों के एतबार से रमज़ान शरीफ शुरू होता है और रमज़ान शरीफ ख़त्म होता है। उसके बाद ईद उल फित्र आती है, और ईद उल फित्र भी रमज़ान के रोज़ों के ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का एक मुबारक खुशी का महीना है। इस मुबारक खुशी के महीने के अंदर खुशी करने का और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का और शुक्राने के तौर के ऊपर नमाज ईद अदा करने का हुक्म दिया गया है। इस मरतबा 15 घंटे के रोज़े होंगे, लेकिन ऐसा शौक़ और जज्बा मर्दों के अंदर, औरतों के अंदर, बच्चों के अंदर होता है कि वो उस शौक़ की वजह से इस तकलीफ़ का एहसास ही नहीं होता रोज़े के अंदर कि हम भूखे प्यासे हैं, और जो होता है तो उससे ये एहसास पैदा होता है कि हमारे भाई जो भूखे हैं। इसी वजह से और इस्लाम के अंदर अहम तरीन चीज़ ये है कि उचकना कूदना ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। हज फ़र्ज़ किया गया तो एक नमाज और पढ़ो, रमज़ान की अदायगी हुई तो एक नमाज और अदा करो कि अल्लाह ताला के सामने सरनगू हो, और जब भूख का एहसास हुआ तो आप गरीब की मदद करो। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है, यानी जो भी आपको दिया है अगर उसके ऊपर 1 साल गुजर गया और वो आपके कब्ज़े में है तो उसके ऊपर 40% यानी 1% 40 में से देना है। 100 रुपये में 2.5 रुपये ज़कात बहुत कम है, लेकिन ये ऐसा निज़ाम है कि अगर इसकी दुनिया में तदबीक कर दी जाए तो फिर आदमी यानी आप ज़कात लिए फिरेंगे, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। भोपाल को नवाबों की नगरी, झीलों और तालाबों के शहर से तो सभी जानते हैं, लेकिन ये मस्जिदों का भी शहर है। इस छोटे से शहर में 460 मसाजिद के बावजूद माह रमज़ान में नमाजियों की कसरत के सबब मसाजिद अपनी तंग दामनी की शिकायत करती हैं। यही वजह है कि इस मुबारक महीने में
मसाजिद के अलावा सड़कों और घरों की छतों पर भी नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। माह रमजान में नमाजियों की कसरत जिस तरह से होती है, उसका असर साल के दूसरे महीनों पर भी देखने को मिलता है। बंदा मोमिन माह रमजान को ट्रेनिंग पीरियड मानते हैं, इसीलिए इस मुबारक महीने में अपने शबो रोज का ज्यादा से ज्यादा वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगाते हैं। नमाजियों के इस रूह परवर मंजर को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि माह रमजान में बंदा मोमिन ने जहां दिन भर रोजा रखकर अल्लाह की हम्दो सना की, वहीं उसने आम दिनों की इबादत से अलग हटकर 20 रकत नमाज तरावी भी ज़ौक़ व शौक के साथ अदा की। मोमिन पर ये 20 रकत नमाज तरावी गिरान नहीं गुजरती, बल्कि उसे अपने रब से कुर्ब हासिल करने को एक मौका मिल गया है। والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وإن لكم أمر ذلك وأن تبتغوا بأموال المحسنين غير مسافرين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من مال الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله عن بعض الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فالذين هاجروا الكفار فموتوهن بإذن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان। जब रमज़ान का महीना आता है और जैसे ही चांद दिखाई देता है तो पूरी मसाजिद के अंदर माशाल्लाह कुरान पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल कायम हो जाता है और फिर ईमान वाले इसकी कोशिश करते हैं कि हम जमात के साथ तरावी के साथ कुरान को सुने। तो इसलिए जो पूरा ये इस्लामी माशरा है, इस्लामी सोसाइटी है, तमाम फ़र्द, क्योंकि उसको मालूम है कि अब ये रमज़ान का महीना चल रहा है और किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी का भाई पढ़ रहा है, किसी का भतीजा पढ़ रहा है, तो एक जज्बाती ताल्लुक़ भी होता है। तो कुरान से, रमज़ान से पढ़ने वाले साथ होता है तो एक माशाल्लाह मस्जिदें भर जाती हैं। और जैसा कि आपने कहा कि मस्जिदें अपनी वसअत के बावजूद तंगदामनी का शिकायत करने लगती हैं। इसकी वजह यह है कि माशाल्लाह पूरे इस्लामी माशरे का एक एक फ़र्द मस्जिद के अंदर आ जाता है। तकरीबन पूरा हिंदुस्तान घुमा हुआ हूँ, लेकिन जितना मज़ा रमज़ान का भोपाल में आता है और जो एहतमाम तरावी का भोपाल में होता है वैसा मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। और इसीलिए हम लोगों के इतनी 398 मस्जिदें हैं, उसमें सबसे बड़ी मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहलाती है ताजुल मसाजिद, वो भी है। तकरीबन सारी मस्जिदों में तरावियों का एहतमाम होता है और वहाँ पे भी मस्जिदें पूरी फुल हो जाती हैं। इसलिए अपने अपने मोहल्लों में भी अपने अपने जहाँ पे जगहें लोग कराने जाते हैं वो लोग सब कराते हैं तरावी। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे भी तरावी हो रही है, तरावी का एहतमाम किया गया और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है रमज़ान का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं आपके शहर भोपाल में। नाज़रीन, अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, अपने अजीज़ों को, दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमें SMS कीजिए। SMS करने के लिए टाइप कीजिए RKR, अपना नाम और शहर के नाम के साथ अपना पैगाम हमें भेज दीजिए 56263579 पर। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur-Ajmer Highway. For details, call 0141-511-5931. रमजान की इबादतों का सिला, ईद उल फित्र का दिन, बड़ों की शफकतें, बच्चों के दमकते चेहरे, प्यार, मोहब्बत और मुबारकबादें। लेकिन इससे पहले कैसे होगा चांद का दीदार, क्योंकि चांद जा छुपा है कहीं बादलों के पार। नाजरीन, हम लेकर आ रहे हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से हिलाल ईद का रास्त टेलीकास्ट 8 अगस्त बरोज जुमेरात शाम 5:45 से सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं नूरानी तेल, से वाह क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड। टहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। अब ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत। जश्न ईद के साथ ईद के मौके पर दिल से गार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम। दिल से ईद मुबारक सुबह 9 बजे। सूफी नगमों की सौगात विरसा हेरिटेज रिवाइव सुबह 11 बजे।
ईद के खास पकवान बन के तैयार है अंजीरी मलाई सेवई। अक्सर रसोई दोपहर 1 बजे। हर तरफ रहमतों खूबसूरत गीत और गजलों का गुलदस्ता। गुजारिश शाम 4:30 बजे। ईद के दिन बहरीन में मुनक्किदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक है। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के उस बाज़ार में जहां पर रमज़ान की बाज़ार की बात करें, ईद की तैयारियों की बात करें तो ख़ास रौनक रहती है। भोपाल की बात करें तो भोपाल में पहले अशरे से ही बाज़ार में ख़ास रौनक दिखाई देती है। ईद को लेकर क्या तैयारियाँ हैं, बाज़ार किस तरह से जा रहा है, इसको लेकर आइए करते हैं तमाम लोगों से बातचीत। माह रमज़ान की बात हो और ईद की तैयारियों की बात ना की जाए, ये कैसे हो सकता है। माह रमज़ान में इबादत के साथ साथ ईद की तैयारियां एक अहम हिस्सा होती हैं। भोपाल के दुकानदारों को ईद के बाजारों का साल भर इंतजार रहता है। भोपाल में ईद के लिए खास बाजार हैं जिनमें चौक बाजार, नदीम रोड, लखीरापुरा, न्यू मार्केट, जिंसी चौराहा और इब्राहिमपुरा के नाम काबिले जिक्र हैं। इन बाजारों में रमजान का आखिरी अशरा शुरू होते ही रोजेदारों की इस कदर भीड़ देखने को मिल रही है कि रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। कहने को महंगाई है, इसके बावजूद रोजेदारों के रुख से दुकानदार अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। भोपाल का ईद बाजार देखने के लायक है। यहाँ पर ईद की नमाज से पहले तक खरीदारी की जाती है। यही वजह है कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर हिंदुस्तान के दूसरे शहरों के अलावा बैरून मुल्क के सामान से भी अपनी दुकानों को सजाया है ताकि खरीदार एक बार दुकान पर आने के बाद बगैर खरीदे हुए वापस ना जा सके। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जितने भी शहर के लोग थे ऐसा लग रहा था ये पूरा सैलाब आ गया है और माशाल्लाह काफ़ी एक ऊपर है। आप खुद ही देखना है इस टाइम आप भी नहीं चल पाएंगे इस टाइम तो माशाल्लाह पूरा यानी गरीबों का काम हो गया। आज जितना लॉट था पूरा निकाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ईद के लिए तैयारी थी तब के बाजार में भीड़ इतनी थी कि कुछ पूछा नहीं जाए और संडे का बाजार तो इतना तेज़ रहता है कि मतलब यहाँ पर पब्लिक का चलने का इतनी परेशानी होती है कि कुछ पूछा नहीं जाए। हम लोग भी अच्छा धंधा कर रहे हैं, अच्छी ग्राहकी कर रहे हैं, अच्छे नए नए आइटम लेके आए सब ईद के लिए। कितने पहले तैयारी शुरू कर दी थी ईद की तैयारी पहले से ही कर दी थी, मतलब शब कदर से ही चालू हो गई थी। अब क्या है पहले रमजान से जो चालू हुआ बाजार तो वो आज तक चलता हुआ आ रहा है। ईद की इतनी डिमांड है कि सर पूछिए मत कि कस्टमर को दे नहीं पा रहे हैं और अपन को कस्टमर को जितना दिखा रहे हैं उतना कम है। इसका कैसे बाजार जा रहा है? ईद का सुपर हिट बजा जा रहा है। ये खुदा का शुक्र है भोपाल हमारा बड़ा अजबी शहर है। यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब है, हर कौम के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला सबके अंदर खूब खैर और बरकत बनाए रखे। हमारी माँ बहनें खूब ले रही हैं, जिसकी ताकत अल्लाह ने जितनी दी है उसके हिसाब से सब अपने सामान खरीद रहे हैं। आमतौर पर मुल्क के दूसरे शहरों में माह रमज़ान के आखिरी अशरे में बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन भोपाल में रमज़ान के पहले अशरे से ही जो खरीदारी शुरू होती है वो आखिरी दिन यानी चांद रात तक जारी रहती है। रोजेदार तो कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ये मुबारक महीना अता किया है, इसलिए वो अपनी इबादत के साथ किस्तों में खरीदारी करते हैं और जब चांद रात होती है तो वो अपनी तैयारियों को फाइनल टच देते हैं
ताकि जब वो नए कपड़े ज़ेब-ए-तन करके निकलें तो सबकी निगाहों का वो महवर बन जाएं। ईद को लेकर हमने बहुत सारी तैयारी कर ली है। मतलब हमारा शलवार कुर्ता जो रहता है वो भी बन गया है और काफ़ी बहुत मतलब तैयारी कर ली है। खूब अच्छी शानदार तैयारियां चल रही हैं कि इतना मुबारक महीना है, सबने रमज़ान रोज़े करें, अब ईद की तैयारियों में लगे हुए हैं, सब शॉपिंग करना, कपड़े, जूते, चप्पल, सब सामान में लगे, सामान ले रहेंगे। शॉपिंग करने आई हूँ। क्या लेने आई हो? कपड़े और चप्पल। काहे के लिए आई हो? मेरी ईद के लिए। ईद के लिए रोजे रखे थे? हाँ। भोपाल में ईद के मौके पर खवातीन में सबसे ज्यादा डिमांड सिल्क के कपड़ों पर सीप सितारे, मोती वर्क्स और जरी जरदोजी से बने हुए कपड़ों की है। अनारकली नाम के कपड़े ने बाजार में धूम मचा रखी है। मर्दों की बात करें तो मर्दों में पाजामा और कुर्ते की डिमांड है। सबसे ज्यादा लखनवी कुर्ता पाजामे की डिमांड है। दुकानदारों ने रमजान के 1 महीने पहले से ही अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी और ईद बाजार के मौके पर उन्हें मेहनत का समरा मिल रहा है। जूते चप्पल की दुकान हो या चूड़ियों की दुकान, सब पर मर्द खवातीन की भीड़ इस कदर दिखाई दे रही है कि रास्ता चलना मुश्किल हो गया है। मार्केट बहुत शानदार चल रहा है। वाइट कुर्ते पजामे हर आदमी पसंद कर रहे हैं ईद की नमाज के लिए। कुछ मांग पठाने की खास मांग है इस वक्त, पठाने की, बच्चों की, बड़ों की, सब पठाने की मांग इस वक्त ज़्यादा चल रही है। हमारा माल बहुत चल रहा है इंशाल्लाह यहाँ पर ईद का इस वक्त बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादातर हमारे यहाँ बचकानी का बहुत ज़्यादा डिमांड चल रहा है और बड़ा भी चल रहा है और नई नई किस्म की हम चीज़ें लेके आए जो भोपाल में है ही नहीं इस वक्त किसी के पास भी। ये हम नखलों से लेके आए बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे नए आइटम जैसे ये स्टाइल है, ये सब चीज़ें हम बिल्कुल नहीं लेके आए। हाँ, इस वक्त कुर्ता पजामा, शलवार कुर्ता और लेडीज़ के अंदर भी फराकें, ये बहुत चल रहा है यहाँ पर। इस वक्त जूतियों में सबसे ज़्यादा नग वाली जूतियाँ चल रही है जिसमें डायमंड लगे हुए हैं। डायमंड में चप्पलें आ रही हैं। चप्पलें इतनी प्रकार की आ गई कि 1000 से लेकर 2000 रुपये तक की रेंज डायमंड वाली चप्पल आपको मिल जाएगी। जूतियों का चलन भी बहुत ज़्यादा है इस सीज़न में। तो मतलब 12 महीने से ज़्यादा ये महीना चलता है रमज़ान शरीफ का, जिसमें छोटे से लेकर बूढ़ा इंसान तक नया जोड़ा खरीदता है, नई चप्पलें खरीदता है। ईद के उस पर यार भाई अब जैसे ब्रासी कड़े, हैदराबादी कड़े वगैरह मंगवाए हम लोगों ने स्पेशल। हैदराबादी कड़े इस टाइम स्टोन के चल रहे जरकन आइटम के अंदर, और मेटल के अंदर चूड़ी आई है कुछ नए डिज़ाइन के अंदर, दिल्ली मेटल की नाम से। इस टाइम ज़्यादा ब्रास के कड़ों की डिमांड चल रही है। ब्रास के कड़े, जरकन स्टोन वाले कड़े वो चल रहे हैं इस टाइम सबसे ज़्यादा। ईद की तैयारियों की बात हो और खुशबू के साथ टोपियों का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है। बाजार में मुख्तलिफ ममालिक की टोपियां देखने को मिल रही हैं। किसी को बांग्लादेशी टोपी चाहिए तो किसी को तुर्की, कोई रामपुरी टोपी पसंद कर रहा है तो कोई इंडोनेशिया की। इत्र फरोशों की बात करें तो उन्होंने मुल्क व बैरून मुल्क से इत्रियात का एक बड़ा कलेक्शन जमा कर रखा है। भोपाल के बाजारों में इत्र की मुख्तलिफ वैरायटी के साथ परफ्यूम की भी बड़ी वैरायटी देखने को मिल रही है। इत्र फरोशों ने कुछ खास इत्रियात के मजमुए भी तैयार किए हैं। सब ईद के मौके पर जो है युवा पीढ़ी है जो उसको लिहाज में रखते हुए परफ्यूम वेस्ट में जो इत्र आते हैं उसका अरेंज किया हमने। 250 वैरायटी होती है फ्रांस की, सऊदी की। तो उसके अंदर अल जज़ा है, अल इब्राहिम है, अल बिलाल है, इत्र हुस्ना है, जन्नत अल फिरदौस है, ऊद है, खस है, गुलाब है, मोगरा है। ये सभी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो वो पसंद नहीं की जाती, इसलिए मीडियम रेट भी मुनासिब, वाजिब मुनासिब रेट पे है। और अल साजिद वाजिद परफ्यूमर्स पे जो है बिल्कुल सब चीज़ इत्मीनानी और मुनासिब मिलती है। टोपी बॉम्बे, दिल्ली से लेके आया हूँ। नहीं, बाहर से नहीं आई, इसमें बॉम्बे दिल्ली से ही आती हैं बस। हाँ जी हाँ, बॉम्बे से। आजकल ज़्यादातर जो टोपी है, ये वाला एक नया आइटम आया है, ये वाला, ये है एक, ये वाला है, और एक ये भी नया चला है अपना ख़ास आइटम, ये वाला है। ये वो है मिर्ज़ा गालिब वाली टोपी। ये गुमठी वाली आजकल ये सबसे ज़्यादा चल रही है, ये भी इसकी मांग बहुत हो रही है। बाकी रुमाल वगैरह, ये रुमाल ज़्यादा चलते हैं इस वक्त। रुमाल, टोपी, ज़्यादातर छोटे बच्चों की टोपी हैं। हाँ, ये छोटे बच्चों की टोपियाँ भी लगी हैं इसके अंदर, बहुत सारी छोटे बच्चों के सितारे वाली हैं, ये वाली। नाज़रीन, भोपाल से ईद बाजार और रमज़ान की रौनकों पर मबनी हमारा एक ख़ास प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह किसी एक नए शहर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।
ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत। जश्न ईद के साथ ईद के मौके पर दिल से गार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम दिल से ईद मुबारक सुबह 9 बजे। सूफी नगमों की सौगात विरसा हेरिटेज रिवाइव सुबह 11 बजे। ईद के खास पकवान बन के तैयार है अंजीरी मलाई सेवई। अक्सर रसोई दोपहर 1 बजे। हर तरफ रहे मतवन खूबसूरत गीत और गजलों का गुलदस्ता। गुजारिश शाम 4:30 बजे। ईद के दिन बहरीन में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी मुशायरा और कवि सम्मेलन शाम गुलजार रात 10:30 बजे। तो ईद के दिन को बनाइए और भी खूबसूरत ETV उर्दू के साथ। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं लिया अगरबत्ती हवा पलट दे। व्यवस्था के प्रति आक्रोश शुरू से ही था मन में। आक्रोश अगर समाज में है तो वो आक्रोश मेरी सोच में आता है। वाह। मैं व्यक्तिगत रूप से आक्रोशित नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये अगर उदार आर्थिक नीति होगी तो उसके क्या परिणाम होने वाले हैं समाज पे। माह रमजान अल्लाह का इनाम, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। लुत्फ अंदोज होइए सहरो इफ्तार के लजीज पकवानों से और रूह को सरशार कीजिए नमाज तरावी से। बाजार में क्या है फैशन के रंग, बच्चों में कैसी है ईद की उमंग। हिंदुस्तान के 30 तारीखी शहरों में रमजान के नूरानी शबो रोज। प्रोग्राम रमजान की रौनकें रोजाना रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद। सीजन्स शॉपिंग मॉल सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स टोली चौकी हैदराबाद। कलौंजी ऑयल मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। नूरानी तेल आ से वाह क्या बात है। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत इफ्तार की रौनक हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका। अक्सर रसोई पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पोल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सीजन्स शॉपिंग मॉल सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स टोली चौकी हैदराबाद। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवार कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अब ईद का जश्न होगा और भी खूबसूरत। जश्न ईद के साथ ईद के मौके पर दिल से गार्ड ईद स्पेशल प्रोग्राम दिल से ईद मुबारक सुबह 9 बजे। सूफी नगमों की सौगात विरसा हेरिटेज रिवाइव सुबह 11 बजे। ईद के खास पकवान बन के तैयार है अंजीरी मलाई सेवई। अक्सर रसोई दोपहर 1 बजे। हर तरफ रहे